एक होता है मनुष्य के कर्म, उसकी एक सीमा है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल। और एक पावरफुल चीज होते हैं जो कर्म को भी काट देता है, उसका नाम है भक्ति, भगवान की करुणा। इवन संविधान में भी देखते हैं हम, हमारे भारत सरकार, दूसरे में भी होगा। और कोई फांसी हो गया है और एक के पास से पावर है, राष्ट्रपति मना भी कर सकते हैं। उन्होंने मना भी कर दिया तो फांसी नहीं होगा, उनकी करुणा के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे सोचो, जो संविधान बन जाता है तो इसे रखा गया है, जो सारे वर्ल्ड का संविधान बनाया है ईश्वर, उनके हाथ में भी उन्होंने रखा है, जिसका नाम भक्ति है। कर्म छूट जाता है। अच्छा, प्रत्येक कर्म मनुष्य करता है और लास्ट में जन्म हुआ तो मरेगा ही। जो मरने वाला है, जो जन्म होता है, उसका भी एक डिपार्टमेंट है, और जो मरता है वो हेड है, उसका भी एक डिपार्टमेंट। जो मरने वाले का डिपार्टमेंट का नाम यमराज है। बड़ा सुंदर कहानी है। एक ऋषि थे, मृकंड ऋषि, और उनका एक बेटा था मार्कंडेय। और भगवान शंकर के कृपा से उनका पुत्र हुआ। केवल 16 साल का आयु था। पिताजी को दुखी हुए बचपन से, जब ये बचपन से खेल रहे थे, ये खुशी थे, उनको पता नहीं था। बड़े हो गए तो पिताजी ने कहा कि बेटा, 16 साल तुम्हारी आयु है, आप चिंता मत कीजिए पापा। मैं, देखोगे, मैं डरता नहीं। मुझे तो डर लगता है, तुम चला जाओगे ना? नहीं। जब 16 साल हो गया, बचपन से ही तो भगवान शंकर का भक्ति करता था, बचपन से ही भगवान शंकर के ही भक्त था। तो 16 साल जब हुआ, यमराज तो आने वाले, तो एक शिव मंदिर गया और भगवान शिव के जो लिंग है उसको पकड़ने लगा। आप प्राय फोटो कभी देखा होगा, शिवलिंग में जो पकड़ने लगता है वो मार्कंडे। शिवरात्रि के समय ऐसे ऐसे कभी कभी फोटो आपने देखा हो, तो मार्कंडे। और यमराज देखा कि क्या करूं, तो उन्होंने अपना, जो कहानी में बोलते हैं कि फांस फेंका, रस्सी, तुरंत उस समय यम भगवान शंकर आ गए। ताकि यमराज, ना इसका तो आयु है 16 ईयर से, 16 साल, मुझे लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो मुझे पकड़ा है, इसलिए तुम ले नहीं सकते हो, चला जाओ। और तुम्हारे सामने मैं इसको भर देता हूँ कि ये चिरायु चिरंजीवी हो जाएगा। यमराज कहा ठीक है, मैं तो एक सिंपली एचओडी हूँ, और आप तो टोटल भगवान शंकर है, परमात्मा है, और आपका डिपार्टमेंट भी है। मैं जा रहा हूं, मैं आपका अंडर में ही हूँ, चला जाता हूँ। वही मार्कंडेय जब बच गए तो पिताजी कितने खुश होंगे। फिर उसके बाद वो चले गए, घोर तपस्या किया। कहते हैं कहानी में, भागवत में भी है, और घोर इतना तपस्या किया कि एक इंद्र डर गए। क्योंकि कोई भी तपस्या करता ना, इंद्र डर जाते हैं। नारद जी, रामचरितमानस में वर्णन है, नारद जी तपस्या किया, इंद्र डर गए। शिव जी तपस्या किया, इंद्र डर गए। अरे शिव जी तपस्या कर रहे, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे पोस्ट शिव जी लेने वाले हैं। मगर नहीं, वो डर रहता है। भारतवर्ष में भी, पॉलिटिक्स में भी, कोई अगर यात्रा करता है तो दूसरा डर जाता है कि उसका नहीं तो होगा। तो ये डर रहता है जब आप कुछ पाने के लिए चाहते हैं। तो इनके तो कुछ पाने के लिए था नहीं, भगवान शंकर ने इनको हाथ पकड़ा है। तो पता है क्या किया इंद्र ने? एक अप्सरा को भेजा। बहुत कम उस अप्सरा का नाम सुने हो। ऐसे तो उर्वशी सुना है, रंभा सुना है, और क्या क्या सुना है? अच्छा, मेनका सुना है, और बता तो दिया मैंने पहले। हे भगवान, पहले तो उर्वशी बता दिया था। मेरा उर्वशी आपका उर्वशी अलग अलग है क्या?
एक है पुंजिका स्थली, पुंजिका स्थली एक अप्सरा, नाम कम है, तो वो भेजा। सोचा कि सेम सेम क्यों भेजू, भगवान राम भी ऐसे करते हैं। पहले हनुमान जी को भेजा, कहा कहा लंका में। लंका को। तो भगवान चेंज कर दिया सेकंड टसा, इसको भेजा। अंगद। नहीं तो रावण ने सोचा कि इसके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी आते हैं बार बार। अच्छा, हनुमान जी के जो नाम हो गया था ना, और अंगद जी जब गए, सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। अंगद जी कहते ये सैल्यूट मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? क्योंकि इतना डर हो गया था, ये उन्होंने इतना धुरंधर करवा दिया था। उसके बाद कोई भी पिक्चर आएगा तो फ्लॉप ही जाएगा। तो वो धुरंधर थे, कौन? हनुमान जी। ऐसे तो पुंजिका स्थली आई, उसने बहुत ही प्रयास किया मगर कुछ नहीं हो पाया। वापस गए तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा खुश हो गए। तो उन्होंने तो विष्णु को तपस्या किया था ना। है ना, आपको आश्चर्य होगा, पता है उनके जो आश्रम है जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, वो आश्रम आ, एक हिमाचल में ही है। वो एक नदी है, वो भागवत में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं, पुष्प भद्रा नदी है। तो मैंने गूगल में निकाला कि पुष्प भद्रा नदी कहाँ है, तो लिखा इट इज इन हिमाचल। और कहां पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जीभी विलेज में, बंजार तहसील में। ये सब मैंने गूगल रिसर्च करके बता रहा हूं। वहां पर हिमाचल में मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। ठीक, तो नर नारायण भगवान जो है बद्रीनाथ में रहते हैं, उन्होंने दर्शन दिया। और शिव जी पता है एक मंत्र दिया था, वो जो प्रसिद्ध मंत्र है जो हम लोग गाते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र है, ये भगवान शंकर, ये वेद का मंत्र है, रुद्र मंत्र है। उसी मंत्र, ये महामृत्युंजय मंत्र है, दिया था। वो तो शिव जी का परम भक्त थे ही। कहते हैं भगवान शंकर के परम भक्त थे, बाद में वो जगन्नाथपुरी आए, मार्कंडेय ऋषि के बारे में बोल, और तपस्या किया। भगवान शंकर खुश हुए, वहां पर मार्कंडेय सरोवर है, और उन्हीं के नाम पर जगन्नाथ पुरी में मार्कंडेय शिव जी का मंदिर है। हमारा जो मेन मंदिर है ना, वहां से 2 किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं। तो अभी चलिए कथा है। तो भगवान नर और नारायण के दर्शन किया, बड़े खुश हुए, भगवान का सुंदर रूप देखा उन्होंने। और घनश्याम वर्णन है, नर गौर वर्ण, नर ही अर्जुन बने, और नारायणी भगवान कृष्ण है। ये नर नारायण भगवान के अवतार है, बद्रीनाथ में रहते। तो दोनों दर्शन दिया। गौर वर्ण ने गोरा है, नारायण श्यामल वर्ण। दर्शन पाने के बाद बड़े, विष्णु रूपी भगवान विष्णु का ही रूप है, तो वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि वर मांगो मार्कंडेय। भगवान, बस कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मुझे मिल गई, कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं मांगो। अब उन्होंने एक मजाक में कह दिया, क्या? भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। क्या मांगा? माया। दोनों ने हंसने लगे कि माया देखना चाहते हो, ठीक है, करके चुपचाप आशीर्वाद दिया और चले। अब क्या है, उस दिन के बाद हिमाचल प्रदेश जो मैंने बताया, कुल्लू, जहां पुष्पभद्रा नदी है, उन किनारे उनका आश्रम था। वहां पर वो ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे, अब तो भगवान ने कहा माया देखोगे, उस माया का झलक दिखा रहे। हटा, देख लिया क्या है, झांझी आने लगा, काला मेघ होने लगा, बारिश होने लगी, पानी हो गया, समुद्र, पता नहीं समुद्र हो गया, और वो भास रहे हैं।
बड़ा मुश्किल हो गया। देखे कि ये क्या है, मैं तो इधर उधर जा रहा हूं। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष है, और वट वृक्ष में एक पत्र में एक सुंदर लड़का श्यामल वर्ण है, जो अपने ही अंगुष्ठ को, भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण को ले रहे हैं। तब उन्होंने स्तुति किया, करारविंदे च पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्नम बटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। स्तुति किया, प्रभु ये क्या रूप है आपका। तो भगवान ने कही चिंता मत करो, और ये मैं जान नहीं पा रहा हूं मुझे कहाँ जाना है, मैं तो पानी में तैर रहा हूँ, भास रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं डूब जाऊंगा। भगवान के इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भगवान ने कर दिया, तो अंदर घुस गए। यही चीज अगर हम रामचरित मानस में देखेंगे, काकभूषण भी परम भक्त है। उनका जो इष्ट होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में इष्ट होना चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए जीवन में। बाहर के दृष्टि से आजकल का क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ा फ्लैट होना चाहिए, सो दैट उसी में हम फ्लैट हो जाएंगे, है ना। और क्या होना चाहिए, कार एक दो तो होना ही चाहिए। फिर और क्या, बैंक बैलेंस होना चाहिए। फिर बैंक बैलेंस तब होगा जब नौकरी होगी। अब यंग लड़का नौकरी हो गया तो फिर बाद में छोकरी भी आएगी, तो ये सब होना चाहिए। ऋषि कहते हैं वो तो ठीक है, बाहर की चीज लौकिक होना चाहिए जीवन के लिए, पेट के लिए, मगर आध्यात्मिक जीवन में तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें तुम्हारे पास रहना चाहिए। क्या? नंबर वन, तुम्हारे जीवन में गुरु हो, इसका गुरु, और वो है आध्यात्मिक गुरु। ऐसे गुरु पांच प्रकार है, मैं इसका डिटेल नहीं जा रहा हूं। गुरु होना चाहिए जो तुम्हें ज्ञान दे। सेकंड, तुम्हारे जीवन में भगवान होना चाहिए कि ये मेरे भगवान है। उसके लिए साधना के लिए कहते हैं वो मेरे इष्ट है। किसी का राम हो सकता है, किसी का कृष्ण हो सकता है, किसी का शिव जी हो सकता है। और जीवन में होना चाहिए, तुम शास्त्र का कंटिन्यू अध्ययन करो, क्यों गुरु वही बताएंगे। गुरु बताएंगे कि तुम गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भागवत पढ़ो। तो जीवन में अगर यही चीज रहा, जीवन धन्य है। तो काकभूषण देंगे जो इष्ट है ना, इष्ट माने जिस भगवान को आप पसंद करते हो, तो वो राम का अनेक रूप है, वनवास राम के, मगर वो बालक राम को पसंद करते थे। तो बालक राम जब आंगन में रहते थे, छोटे थे, 5 साल, धीरे धीरे चलते थे, रोटी कौशल्या माँ ने दिया, खा रहे थे, तो वो कौवा बन करके आ जाते थे, और कौवा बनकर आते थे तो भगवान से छीन लेते थे, वो रोते थे। तो जो कागज, ये क्या है, भगवान है मेरा और ये रो रहे हैं। तो जब माया, उनको भी देखना है, तो भगवान आंख क्या तो घुस गए। ऐसे वहां तो बहुत वर्णन है, मैं भी इधर जा रहा हूँ। तो मार्कंड घुस गए, देखा कि सप्त लोक, सप्त पाताल, सप्त सप्त पर्वत, अनेक ब्रह्मांड, 14 लोग, सब लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान को। सब देख के वो क्लांत हो गए, उनकी जो माया है भगवान की, फिर वापस आ गए। तब समझा प्रभु आपकी जो माया आपने दिखाया, माया क्या नहीं कर पाया, माया सब कुछ करता है। तो भगवान खुश होके कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर जो भक्ति है मेरे प्रति, बस माया तुमको फंसाएगी नहीं। बाकी जो है ना, माया हम लोग को फंसाती रहती है। न नर और नारायण, हम लोग नर हैं, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं और तुम नारायण हो, मैं जगत के हाथों में और जगत तुम्हारे हाथों में, और मैं मायाधीन और तुम मायाधीश। ऐसे मार्कंडेय ऋषि थे, पूर्ण रूप में भक्ति करते थे। मैंने जो आपको इतना बताया, मिनिमम 15 मिनट, पर्पज है हम एक ऐसी एस्पेक्ट को रखें जो भक्ति है, भगवान की भक्ति। संसार में हम गृहस्थ जीवन में
रहें, कर्म करें, मगर एक कोने में भगवान की भक्ति को ना छोड़े। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई औरत है जो मजदूरन है, वो पत्थर तोड़ती है, उसका हाथ को ध्यान रखती है तोड़ते समय। कोई कंट्रैक्टर आया, बस ट्रक आया, वो देखती है। और एक मन उसका है जो अपना छोटा बच्चा पेड़ में कपड़े द्वारा लटका हुआ है, झूला है, उसका थोड़ी सी आवाज आई तुरंत छोड़ के चली जाती। हमारे भी मन में भक्ति एक कोण में रहना चाहिए। कुछ भी करें, हम खाए पिए, घूमे, व्यवहार करें, पत्नी के सामने पति बने, पति के सामने पत्नी बने, बच्चों के सामने दादा दादी बने, मगर एक में भावना रहनी चाहिए कि मैं भक्त हूं। वो जो फैक्टर है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। इस मार्कंडेय से हम ये सीखते हैं, उन्होंने अपना भक्ति दृढ़ निष्ठा छोड़ी नहीं, पकड़ लिया। अनन्य चिंतयन्तु माम, जो गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भगवान गीता में अर्जुन को कहा है, हमें भी वो सीखना है। पूर्ण रूप में हमारे अंदर भक्ति, अगर भक्ति है तो ज्ञान भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। और गुरु ही हमें रास्ता दिखा देते। कबीर इसलिए कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन्हें गोविंद दिखाए। गुरु के प्रति भक्ति देखो, कबीर निर्गुण निराकार वाले, वो पूजा पाठ नहीं करते थे, पूजा के खंडन कितने काम, मगर गुरु भक्ति उन्होंने रखा। तो गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति को अनवरत सातत्य करने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भगवान के बारे में ही है। उपनिषद में ब्रह्म का ज्ञान है, वेद में भगवान की महानता है, और पुराण भागवत रामचरितमानस में भगवान की लीला है। बस लीला के माध्यम से हमारा मन द्रवीभूत हो जाता है, हमारा मन भक्ति में सरोवर हो जाता है, ये बताया गया है। तो मार्कंडेय के जो चरित्र है उससे हमने ये सीखा है। और कहा जाता है कि और एक प्रसंग में उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शंकर और पार्वती को ध्यान करता हूं। तो कर ही रहे थे, ये दोनों घूम रहे थे। पार्वती संध्या के समय, भागवत में वर्णन है, कश्यप ऋषि के प्रसंग में, वो जो दीति उनकी पत्नी है, वो संध्या का समय संभोग करना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा पता है? संध्या का समय पार्वती और भगवान शंकर वृषभ में बैठ करके घूमते हैं, वो काम काम नहीं करना चाहिए। तो इस संध्या के समय ध्यान कर रहे थे, पार्वती और शंकर आए, तो देखा कि भगवान आ, देखा कि मार्कंडेय ध्यान कर रहे हैं। और पार्वती ने कहा कि भगवान, इनके ऊपर आप दया करो ना। कि ठीक है, ये तो कुछ चाहते नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम जब बोल रहे हो, पहले इनका ध्यान तो भंग करो, तभी तुम बोलेंगे। तो इतना भगवान के ध्यान में है, और भंग कर दिया भगवान ने जानबूझ के। भगवान के सामने शिव जी और पार्वती, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले सर्वभंग सुतीक्ष्ण जो वर्णन करते थे ना, सुतीक्ष्ण कैसे सामने थे, अगस्त्य के शिष्य। तो पूछा भगवान शिव जी को, पार्वती ने कहा कि कुछ तो आप उनको दीजिए। तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अचल भक्ति देना चाहता हूं। सचमुच मार्कंडेय कुछ नहीं चाहते थे, मार्कंडेय केवल भगवान की भक्ति ही चाहते थे। और कहा कि मार्कंडेय, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और मार्कंडेय पुराण लिखा उन्होंने, इसलिए मार्कंडेय पुराण भी है। और शिव जी को तपस्या करके प्राप्त किया भक्ति। इसी प्रकार के हमें भी भगवान शंकर की किस प्रकार के भक्ति भगवान शंकर और विष्णु पे हुआ था, वो हम लोगों ने देखा। बस आज इतना ही।
कुछ मैं आपको अनाउंसमेंट के रूप में 5 मिनट